बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि what do you mean by Ampere circuital law and what are the statements of Ampere circuital law? Statement: this law states that the dot product of magnetic induction B in length L around any closed path is always equal to permeability mu naught and total current I enclosed by that path. मैथमेटिकली अगर हम देखें मैथमेटिकली B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पे जो B है इस B को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग, और जो L है L इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर and mu naught is permeability of free space and I is the current enclosed। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव के लिए उसे देखें, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ये हमारे पास उसे एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंस ओरेस्टेड कंसेप्ट, व्हेन करंट I is flowing in a conductor, so they create a magnetic field। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म। अब इस पॉइंट पे इसको मैंने नाम दिया है P से कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो R है, और यहाँ पे ये जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग B। नाउ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट, SL। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अब यहाँ पे एम्पियर ने दो बातें कही। एक ये है कि जितना इस कंडक्टर में करंट फ्लो ज़्यादा करेगा उतना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग ज़्यादा होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज B is directly proportional to the length of the conductor। Say that is my equation number 1। Second point है कि B is inversely proportional to the distance of the conductor। So जितना हम कंडक्टर से डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग कम होगा। सो दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। combining equation number 1 and 2, we can get B is proportional to L divided by R। So B is equal to, if we remove the proportionality sign, so यहाँ पे आएगा constant and that is L by R। Now here B is equal to, यहाँ पे जो constant है इसको हम कहते हैं एम्पियर constant। What is the name? Ampere's constant। Now म्यू यहाँ L बाई R। सो एम्पियर कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकली बराबर होता है म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई एंड दैट इज L बाय R। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट L डिवाइड बाय 2 पाई R। Now by cross multiplication B 2 pi R is equal to mu naught L। अब यहाँ पे जो 2 pi R है, सिंस
2 pi r is equal to length of the conductor. That is length of the conductor. And remember, B dot L is equal to mu naught I. यहाँ पे जो mu naught है, that is called free space of permeability, and its numerical value is 4 pi and to 10 की power minus 7 Weber per ampere meter. So this relation show the statement of Ampere circuital law if the magnetic field. This shows statement of Ampere law if a magnetic field is uniform. Remember, if magnetic field is non-uniform, so in that time the pattern of this figure just like this, if the field is what? Non-uniform. यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर हमारे पास फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है. तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अब इसकी जो पैटर्न होगी, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सो देन द फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, फॉर एग्जांपल लेके ये हमारे पास कंडक्टर है. अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक दिस, ये नॉन यूनिफॉर्म है. अब यहाँ पे इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल है L1, यहाँ पे लेंथ है L2, यहाँ पे लेंथ है L3, यहाँ पे लेंथ है L4 एंड सो ऑन, यहाँ पे लेंथ है Ln. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग इसकी होगी, दैट इज़ B1, दैट इज़ B2, दैट इज़ B3, दैट इज़ व्हाट? B4, and that is what? Bn. So for non-uniform surface, the statement, the mathematical form of Ampere circular law is just like this: B dot dl sigma. यहाँ पे हम लगा सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई. तो चाहे हम इसको जनरल आर इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा B dl cos theta is equal to what? म्यू नॉट आई. या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R B1 L1 cos theta प्लस B2 L2 cos theta and so on is equal to म्यू नॉट आई. तो ये तीनों मैथमेटिकल फॉर्म ये शो कर रहा है कि द फील्ड इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म. अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें एम्पियर सर्कुलर लॉ के कितने एप्लीकेशंस है, सो प्रैक्टिकल लाइफ में एम्पियर लॉ के 2 एप्लीकेशंस है. एक बचे है सोलेनॉइड और दूसरा क्या है? टॉरॉइड. लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका जो एप्लीकेशंस है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड और प्रूव B इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई. अब देखिए सबसे पहले सोलेनॉइड होता है क्या है? व्हाट इज सोलेनॉइड? व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड? देखिए सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कंडक्टर which want to form a spring shape. A spring shape is called solenoid. अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है. सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है. अब इस कंडक्टर को अगर हम स्पाइरल शेप बनाएं, जस्ट लाइक दिस, स्पाइरल शेप दे दे स्प्रिंग टाइप, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है? दैट इज व्हाट? सोलेनॉइड. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो डिवाइड हो चुका है.
अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये करंट हमने गुजारा। तो जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो हर पॉइंट पे अगर हम देखें ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग इसमें होगा बी। अब ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्शंस है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग को। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमने एक पाथ लिया, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। अब ए से लेकर बी तक यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही है से दैट इज़ B1 और इसका लिंक क्या है L1। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स वो है B2, उसका लिंक क्या है L2, दैट इज़ व्हाट L3 और ये हमारे पास क्या है L4। अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो फॉर पाथ ए बी के लिए, चूँकि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सो पाथ ए बी के लिए हमारे पास जो बी डॉट L1 या B1 L1 जो है दैट इज इक्वल टू B1 L1 कॉस थीटा। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही है वो इस लिंक के क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम कंडीशन लगा ले कि इफ B1 इज पैरेलल टू L1, सो यहाँ पे एंगल हमारे पास होगा 0 डिग्री। सो B डॉट L1 इज इक्वल टू BL1 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री వచ్చి is equal to 1, so BL1 is equal to BL1, say that is my equation number 1। अब हमने पाथ BC के लिए मालूम करना है। सो look, for पाथ BC हमारे पास जो B डॉट L2 है दैट इज BL2 cos थीटा। अब यहाँ पे देखें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ पे ये लिंक क्या है, परपेंडिकुलर। सो इफ B1 या इफ B इज परपेंडिकुलर टू L2, सो एंगल इज सो मच 90 डिग्री। B डॉट L2 इज इक्वल टू BL2 cos 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री होता है बच्चे 0 के, तो हमारा B डॉट L2 जो है दैट इज सो मच 0, सो से दैट इज बाय इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर पाथ CD के लिए अगर हम देखें तो जो L3 है ये है आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड। सो सिंस L3 is outside from the magnetic field, अगर ये आउटसाइड है तो यहाँ पे L3 क्या हमने लेना है 0। सो B डॉट L3 इज इक्वल टू BL3 cos थीटा, सो दैट इज L3 इज 0 cos थीटा, तो इज इक्वल टू 0। सो B डॉट L3 भी हमारे पास क्या है 0। सिमिलरली फॉर पाथ DA, अब DA के लिए अगेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू L4, सो B डॉट L4 इज इक्वल टू BL4 cos 90 डिग्री, दैट इज व्हाट 0, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम Ampere's circuital law for a non-uniform magnetic field, तो ये हमारे पास बच्चे है फार्मूला सिग्मा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं B डॉट L1 प्लस
B dot L2 plus B dot L3 plus B dot L4 is equal to mu naught multiply current enclosed. करंट इनक्लोज. सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें B डॉट L1 इज इक्वल टू BL1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड करंट इनक्लोज. सो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई करंट इनक्लोज. से that is my equation number 5. Remember, if n small n is the number of turns per unit length, then mathematically we can write if n is the number of turns per unit length, so then mathematically we can write n is equal to L divided by n divided by L. अब यहाँ पे जो n है, this n which capital N show number of turn. So यहाँ पे number of turns which show n is equal to NL1. अब यहाँ पे ईच टर्न से हमारे पास जो करंट इनक्लोज होगा, नाउ करंट इनक्लोज फॉर ईच टर्न्स विल बी, वो हमारे पास होगा वो NL1I. So equation number 5 becomes that BL1 is equal to mu naught multiply NL1I. Now L1 should be cancelled, so B is equal to mu naught NI. Now from this equation we conclude that in a solenoid the magnetic field strength depends upon three things. The first one is a permeability of the free space. The second one is n, here n show number of turns per unit length, and the third one is current. जितना करंट ज़्यादा कंडक्टर से सोलेनॉइड में मूव करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है दैट इज़ व्हाट बच्चे, दैट इज़ टेस्ला. सो थैंक यू स्टूडेंट. इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या प्रूव दैट. यहाँ पे हमारे पास इसमें जो लेंथ टॉपिक है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.